Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Kundan Arkhade Miss. Today we are going to solve mathematical problems standard 4 chapter number 15 pictographs. विद्यार्थी मित्रांनो, आता पिक्टोग्राफ्स म्हणजे काय? तर पिक्टोग्राफ्स याचा अर्थ पिक्चर म्हणजे काय? चित्र. तर चित्राच्या साहाय्याने एखादी माहिती गोळा करून ती माहिती फिलअप करणे व त्याच्याद्वारे एक्झाम्पल सॉल्व करणे, त्यावरून क्वेश्चन किंवा दिलेला जो एक्झाम्पल आहे तो सॉल्व करणे, यालाच म्हणतात पिक्टोग्राफ्स. तर चला आता आपण चॅप्टर बघूया पिक्टोग्राफ्स. नरसिन, विशाल, विराज, हेमा and other students went to the village fair. देखिए ये जो स्टूडेंट है कौन से? नरसिन, विशाल, विराज, हेमा और अदर स्टूडेंट्स ये विलेज के फेयर में घूमने के लिए गए. फेयर यानी क्या? मेला. मेले में घूमने के लिए गए. द फेयर हैड अ वैरायटी ऑफ गेम्स. उस मेले में बहुत सारे प्रकार के गेम्स थे. द स्टूडेंट्स हैड अ लॉट ऑफ फन. There were different types of shops at the fair, some selling toys, some food and some clothes. Naturally, there was a crowd of children near the toy shop and the food shops. तो देखिए उस फेयर में बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के शॉप थे. कुछ शॉप में टॉयज बिक रहे थे, तो कुछ शॉप फूड के थे, तो कुछ शॉप क्लॉथ के थे. तो ये जो स्टूडेंट मेले में घूमने गए थे वो हर शॉप के पास जाकर टॉयज देख रहे थे और उनका मज़ा ले रहे थे. उसमें से कुछ स्टूडेंट फूड शॉप के पास गए और कुछ स्टूडेंट टॉय शॉप्स के पास गए. परमजीत डिड नॉट गो टू द फेयर. ही आस्क्ड विशाल which shops were there, how many. विशाल showed him a table. तो देखिए ये जो परमजीत नाम का स्टूडेंट था वो मेले में नहीं गया था, तो वो विशाल को पूछ रहा था कि फेयर में कितने शॉप्स थे और कौन कौन से शॉप थे, कौन कौन सी दुकानें लगी थी. तो देखिए विशाल ने क्या किया, परमजीत को बताने के लिए यानी फेयर में कितने शॉप्स थे वो बताने के लिए उसने यहाँ पे एक टेबल बनाया है. उस टेबल में उसने सब शॉप के बारे में जानकारी दी है. पहले कॉलम में दिया है टाइप्स ऑफ शॉप्स, यानी कौन कौन से शॉप्स थे उसके नाम लिखे हैं, और दूसरे कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ शॉप्स, यानी वो शॉप कितने थे, यानी फूड के शॉप कितने थे, टॉयज़ के शॉप कितने थे, वो नंबर इस कॉलम में राइट किया है. तो पहले कॉलम में देखिए कौन कौन से शॉप्स थे. फूड आइटम के शॉप वो कितने थे? 5 थे. टॉयज़ के शॉप कितने थे? 3. क्लॉथ के शॉप कितने थे? 2. और अदर शॉप कितने थे? 5. यानी फेयर में फूड, टॉयज़, क्लॉथ और अदर शॉप कितने थे वो इस सेकंड नंबर के कॉलम में विशाल ने राइट करके दिया है. तो इसी तरह उसने परमजीत को मेले में कितने शॉप्स थे वो एक टेबल बनाकर उस टेबल में उसने लिखकर बताया है. तो बच्चों इस पर से आपको क्या पता चलता है कि एक पिक्टोग्राफ्स में एक पिक्चर बनाकर, नहीं तो एक टेबल बनाकर उस जो किसी यानी किसी प्लेस के बारे में, नहीं तो किसी
यानी अदर इंफॉर्मेशन एक टेबल में ऐसे लिख के नहीं तो पिक्चर निकाल के वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। आगे देखिए, नर्सिन मेड द टेबल मोर अट्रैक्टिव यूजिंग पिक्चर। अभी देखिए ये जो ऊपर का टेबल है ये विशाल ने इस तरह राइट किया है, लेकिन नर्सिन ने वही टेबल एक अलग तरीके से अट्रैक्टिव पिक्चर डाल के दिया है। कैसे? तो देखिए पहले कॉलम में टाइप्स ऑफ शॉप लिखे हैं और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ शॉप्स। फूड आइटम्स, अभी देखिए विशाल ने फूड आइटम्स के कितने शॉप बताए थे? 5। तो नर्सिन ने क्या किया, यहाँ पे 5 शॉप के पिक्चर निकाले हैं। नंबर ऑफ शॉप्स कितने थे फूड के? 5 थे। तो नर्सिन ने क्या किया, 5 शॉप्स के पिक्चर वहाँ पे निकाले, छोटे छोटे पिक्चर निकाल के वहाँ पे दिए हैं। बराबर। टॉयज़ के शॉप कितने थे? 1 2 3। टॉयज़ के शॉप 3। क्लॉथ के शॉप कितने हैं? 1 2। और अदर शॉप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। देखिए यानी दूसरे कॉलम में नंबर लिखने के बजाय नर्सिन ने उस शॉप के पिक्चर निकाले, छोटे छोटे पिक्चर निकाले। तो इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ्स। यानी कोई इन्फॉर्मेशन पिक्चर में राइट करके आपको वो बतानी है, तो उससे बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। विशाल सेज, व्हाट डू दिस पिक्चर मीन्स? इस पिक्चर का मतलब क्या होता है? नर्सिन सेज, 1 पिक्चर स्टैंड फॉर 1 शॉप। देखिए ये जो 1 पिक्चर निकाला है यानी ये 1 शॉप है, एक शॉप है। दूसरा निकाला है यानी दूसरा शॉप है। तीसरा निकाला 3 नंबर का शॉप है, 4 नंबर का है और फिर 5 नंबर का। ऐसे शॉप के पिक्चर वहाँ पे निकाले हैं। देयर आर 3 टॉयज शॉप, सो देयर आर 3 पिक्चर्स। टॉयज के 3 शॉप है इसलिए यहाँ पे 3 पिक्चर निकाले हैं। हेमा सेज, सपोज देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स, विल यू ड्रॉ एज मैनी पिक्चर? इसके बजाय अदर शॉप्स ज़्यादा दिए हैं, तो वो पिक्चर आप कैसे निकालेंगे? यानी बहुत सारे शॉप्स अगर दिए हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे? ताई सेज, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सो मेनी पिक्चर एवरी टाइम। तो देखिए ये जो ताई है वो बोल रही है कि नहीं, एक ही बार इतने सारे पिक्चर निकालना पॉसिबल नहीं है। वी पैक द मैंगोज फ्रॉम आवर ऑर्चर्ड, 24 मैंगोज टू अ क्रिएट। देखिए मैंगो का बाग है, उसमें मैंगो पैक किए जाते हैं, यानी उस बाग में 24 मैंगो एक बॉक्स में पैक किए जाते हैं। तो अगर उसका पिक्चर हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? व्हेन वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्रिएट्स वी कम टू नो द नंबर ऑफ मैंगोज वी हैव पैक्ड, वी कैन डू दिस विथ द पिक्चर। तो देखिए ये जो 24 मैंगोज एक बॉक्स में भरते हैं तो वो बॉक्स वहाँ पे काउंट करते हैं। वो काउंट करके उस बॉक्स में कितने मैंगोज है वो भी काउंट किया जाता है। तो अगर ये पिक्चर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? विराज सेज, इन द पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे हाउस के पीछे यानी बाजू में एक पार्क है। देयर आर 40 रोज बसेस, रोज के 40 बसेस है। 20 हिबिस्कस श्रब, हिबिस्कस के 20 है और 30 पेरीविंकल श्रब, पेरीविंकल के 30 श्रब है। आई विल मेक अ टेबल टू शो दिस यूजिंग पिक्चर। तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो टेबल हम कैसे निकालेंगे? पिक्चर निकाल के। अभी देखिए यहाँ पे स्केल में क्या दिया है? 1 पिक्चर फॉर 10 श्रब्स। ये जो पिक्चर दिए हैं फ्लावर के दिखाई दिए आपको, तो ये जो 1 फ्लावर है उसका मतलब होता है 1 पिक्चर फॉर 10 श्रब्स, यानी 1 फ्लावर का मतलब होता है 10 श्रब्स।
एक फ्लावर में 10 श्रब्स है, तो 4 फ्लावर में कितने होंगे? 10 10 10 10, कितने आ गए? 40 श्रब्स आ गए, बराबर। यानी रोज के कितने श्रब्स है? 40। देखिए यहाँ पे 40 रोज बशेस लिखा है, बराबर आ गए। 4 फ्लावर हमने निकाला, एक फ्लावर 10 श्रब्स का है, तो यहाँ पे बराबर 40 रोज के बशेस आ गए। आगे दिया है आपको 20 हिबिस्कस, 1 और 2 फ्लावर दिए हैं, यानी 10 + 10 = 20। 20 हिबिस्कस के श्रब्स है। और पेरीविंकल के कितने हैं? 30, यानी 3 फ्लावर्स दिए हैं। 10 + 10 + 10 = 30। पेरीविंकल के 30 श्रब्स है। तो इस तरह हम स्केल का यूज़ करके वो पिक्टोग्राफ्स निकाल सकते हैं, बराबर। अगला एग्जाम्पल देखिए, चेयर्स। चेयर्स वेयर ब्रॉट फॉर अ फंक्शन इन द स्कूल। तो देखिए स्कूल में एक फंक्शन था, तो इसलिए वहाँ पे एक चेयर लगने वाले थे। नर्सिन प्रेजेंटेड दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्टोरियल चार्ट। तो नर्सिन ने क्या किया? वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया, कैसे? पिक्टोरियल चार्ट बना के। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग द पिक्चर vertically, she arranged them horizontally. Let us see what this chart tell us. तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पे नर्सिन ने वर्टिकली नहीं बनाया था, हॉरिजॉन्टली बनाया है। तो किस तरह? आगे देखिए, टाइप्स ऑफ चेयर दिए हैं और नंबर ऑफ चेयर दिए हैं, यानी चेयर के टाइप्स दिए हैं, मेटल, प्लास्टिक, वुडन। चेयर को कौन सा के चाहिए? तो मेटल के यहाँ पे चेयर्स दिए हैं। देखिए सबसे पहले नीचे देखिए स्केल दिया है, 1 चेयर = 10 चेयर, यानी इस 1 चेयर का मतलब क्या दिया है? 10 चेयर। अभी मेटल के कितने चेयर्स है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चेयर्स दिए हैं। और 1 चेयर मीन्स यानी कितने? 10 चेयर, इसलिए 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = कितने हो गए? 50 चेयर्स मेटल के हो गए। समझ में आया? अभी सेकंड, प्लास्टिक के चेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 8s are 80। प्लास्टिक के चेयर 80 चाहिए। वुडन के चेयर कितने चाहिए? 1 2, यानी 10 + 10 20। इस तरह वुडन के 20 चेयर्स चाहिए। तो नर्सिन ने देखिए इस प्रकार वो इंफॉर्मेशन टेबल में उसने चेंज करके दी है। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो आगे देखिए, आगे एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।